विगत कई एपिसोड में हम उपवास के संबंध में चर्चा किए थे कि उपवास कैसे करना चाहिए। उपवास बहुत सारी बीमारियों में अद्भुत परिणाम लाता है। आज हम उपवास के संबंध में विश्व के कई प्रयोगशालाओं में विश्व के महान वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है, रिसर्च किया है, उस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक विश्व का माना हुआ मेडिकल साइंस का जर्नल्स मोलेकुलर सेल्स में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक संस्थान है, सेंटर फॉर मोलेकुलर साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मिंग हुई जोऊ ने अद्भुत रिसर्च किया है। उनके प्रयोग के अनुसार उन्होंने जो शोध किया है, रिसर्च किया है, उसके अनुसार जब हम कुछ नहीं खाते हैं फिर भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर का जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा गियर है, वो चेंज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जो मायोग्लाइकोजन के रूप में, लीवर ग्लाइकोजन के रूप में, वह काम में आता है। उससे भी नहीं होता है तो फिर हमारा लीवर एक खास प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रेट करता है, जो विशेष रूप से जिसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर करता है। उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट। और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। मात्र यह शक्ति ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक खास प्रकार का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और उस चेन रिएक्शन के अंतर्गत बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन हेट्रोजनस न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स A1 से गहरा संबंध बनाता है। और इस प्रकार से हेट्रोजनस न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन से गहरा संबंध बनने से एक खास प्रकार का स्टेम सेल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिसे हम ऑक्टेमर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4 के नाम से हम जानते हैं, वह सक्रिय हो जाता है। तो ये ऑक्टेमर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4, जिसे हम संक्षिप्त में OCT4 कहते हैं, इसके सक्रिय होने से हमारे शरीर के अंदर एक खास प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं लैमिन बी, तो ये लैमिन बी के सक्रियता से सेल्स के अंदर एक प्रक्रिया होती है। सेल के अंदर जो डिजनेशन शुरू हो जाता है, उस डिजनेशन जो है ख़त्म होकर के सेलुलर सेनेसेंस, जिससे जो है हमारे सेल्स बूढ़े हो जाते हैं, वह व्यर्थ में डैमेज हो जाते हैं और जो बेकार के पड़ रहते हैं, वह प्रक्रिया को यह अवरोधित करता है। तो ये ज़बरदस्त है, हमारे शरीर के अंदर जो है ना चेन रिएक्शन शुरू होता है, जिससे जो है हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर, और ख़ास करके जो लिम्फ्स वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो सेनेसेंस जो प्रक्रिया है, जो बुढ़ापा लाने वाली प्रक्रिया है, वह आपके रुकने लग जाता है। और ये कमाल का काम कौन करता है? तो आपका जो लैमिन बी है। तो लैमिन बी की, और ये तभी लैमिन बी का उत्पादन बढ़ता है, इनकी संख्या बढ़ती है, ये काफ़ी मात्रा में पैदा होते हैं जब हमारा ऑक्टेमर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4 जो है सक्रिय होता है। तो ये उपवास के दौरान, या कम हम खाते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चेन रिएक्शन जो है बड़े शानदार ढंग से संपादित होता है। और इस प्रकार से हमारे जो रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियों के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो आंतरिक सेल्स है, उनका रीजनरेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि स्टेम सेल्स का संवर्धन होने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, और इस प्रकार से उनमें एक नया जोश, वह रक्त वाहिनियाँ बिल्कुल लचीली हो जाती हैं, क्योंकि हमारे रक्त वाहिनियों के ऊपर ही हमारा उम्र निर्भर करता है। तो ये बुढ़ापा को दूर करने वाला
और एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं, खास करके अर्थराइटिस है, कैंसर है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, इन सब रोगों से हमारी रक्षा होती है। ये कमाल का प्रयोग, कमाल का रिसर्च है, उसे वैज्ञानिक ने किया है अद्भुत ढंग से। इसके अतिरिक्त आपके रिसर्च रिपोर्ट 11 जनवरी मोलिकुलर सेल्स में प्रकाशित हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 2 फरवरी 2018 में ग्लैडस्टोन की एक संस्था है, सेंटर फॉर कैंसर एंड एजिंग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वर्ल्डिन। तो डॉक्टर वर्ल्डिन ने भी एक अद्भुत खोज कार्य किया कि हमारे शरीर के अंदर जो हम उपवास करते हैं, हम कम कैलोरी का प्रयोग करते हैं या अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, तो उस स्थिति में लीवर है जो विशेष प्रकार के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिक्रेट करता है, पैदा करता है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट कहते हैं। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट के सिक्रेट होने से, ये बनने से, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट क्या करता है, तो यह विशेष रूप से शरीर में बुढ़ापा लाने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला और उम्र रिलेटेड बीमारियों को पैदा करने वाला एक खास एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम को यह निष्क्रिय कर देता है, उसे बाधित कर देता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर में जोश जवानी पैदा करने वाला, रक्त वाहिनियों को लचीला बनाने वाला, उन्हें शक्ति प्रदान करने वाला खास प्रकार का जो आपके जीन्स होता है, वो जीन सक्रिय हो जाते हैं। उस जीन का नाम है FOXO-A3 और MT2। तो ये FOXO3A और MT2 की सक्रियता से हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और सेनेसेंस है, ये सेनेसेंस, सेलुलर सेनेसेंस दोनों ही बाधित होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ख़त्म होता है और हमारे सेल्स उनका उत्पादन शुरू हो जाता है। तो ये उपवास का इतना अद्भुत परिणाम आता है, अद्वितीय परिणाम आता है। तो उपवास हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। इतना ही नहीं, एक अन्य वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया का महान डॉक्टर, चिकित्सक, कैंसर के ऊपर इसका अद्भुत प्रयोग किया है, रिसर्च किया है, खोज किया है। और उन्होंने खोज किया है, रिसर्च किया है कि उपवास हम यदि कराते हैं तो कैंसर के सेल्स, कैंसर के ट्यूमर कैसे बिल्कुल नष्ट होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं। उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया, अद्भुत रिसर्च किया, खोज किया और देखा कि जब हम उपवास करते हैं, कराते हैं, तो कुछ खास प्रकार के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, आपके गिलियोमा और न्यूरोब्लास्टोमा, इस प्रकार से कई कैंसर की कोशिकाएं अपने आप स्वतः जो है नियंत्रित होने लग जाती हैं उपवास करने से। इतना ही नहीं, उपवास के दौरान हमने देखा कि ये कैंसर कोशिकाएं बिल्कुल नष्ट ही नहीं हुई थी, बल्कि इन कैंसर कोशिकाओं को स्वतः नष्ट होने के लिए बाध्य करने वाला उपवास ने उनके ऊपर, जैसे ग्लैडिएटोरियल, एक पहले रोमन साम्राज्य में ग्लैडिएटोरियल एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें दो व्यक्ति आपस में लड़ते थे, दो पहलवान लड़ते थे, दो योद्धा लड़ते थे, और उसमें जो योद्धा मर जाता था, भले हार जाता था, उसे मरने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो उसी प्रकार से उपवास से हमारे जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में लग जाती हैं, समाप्त करने में लग जाती हैं, और वे कैंसर कोशिकाएं स्वतः मरने के लिए बाध्य हो जाती हैं, स्वतः सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। ये उपवास के दौरान उस महान वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, कैंसर कोशिकाएं बहुत ही बदमाश, बड़ी ही काहिल, बड़ी जो है अद्भुत जो है चालबाज होती हैं। उन्होंने बाद में कोशिश किया, कुछ कैंसर कोशिकाओं ने, कि उनकी जो जेनेटिक मटेरियल छिन भिन्न हो गए थे उसे पुनः कैसे रिसम्बल करके पुनः पुनर्जीवित होकर के हम जो है जीवित हो, लेकिन उपवास ने उनके सारे कारनामों को धराशायी कर दिया। तो ये उपवास का इतना अद्भुत परिणाम आता है, द्वितीय परिणाम आता है। इतना ही नहीं,
डॉक्टर वाल्टर लोंगो ने और आगे इस रिसर्च को बढ़ाया और ये 5 फरवरी 2018 में टेलीग्राफ, जो लंदन से डेली न्यूज़ निकलता है, अखबार निकलता है, उसमें उनके शोध पत्र प्रकाशित हुआ है कि कैसे उपवास करने से हमारे शरीर के अंदर रक्त को निर्मित करने वाला हीमोपोएसिस और हीमेटोपोएसिस प्रक्रिया जो है स्वतः कैसे सक्रिय हो जाता है, उसके स्टेम सेल सक्रिय हो जाते हैं और उसके कारण हमारे खास करके जो WBC होता है, WBC में जो लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं जो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से हमेशा प्रवेश, हमारे रोगाणुओं को हमेशा जो है खत्म करने में लग रहते हैं, चाहे किसी प्रकार का रोगाणु क्यों न हो, वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, चाहे वो कैंसर कोशिका हो, चाहे एड्स कोशिका हो, चाहे हर दृष्टि से। तो कैंसर कोशिका पर विशेष रूप से इस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है कि किस प्रकार से एरिथ्रोपोएसिस, लिम्फोपोएसिस और साथ ही साथ ल्यूकोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस, ये यानी इनका निर्माण जो है कितनी अच्छी तरह से, क्योंकि स्टेम सेल्स काफ़ी संख्या में इनसे रिलेटेड जो है विकसित होते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर में इतना ही नहीं, जो हमारा सेलुलर सेनेसेंस यानी सेलुलर जो बुढ़ापा के कारण या जो बिल्कुल निर्जीव हो गए हैं सेल्स, जो बिल्कुल पड़े हुए हैं और हमारे शरीर को और जो है नष्ट कर रहे हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने में, उन्हें बाहर निकालने में, उसे एलिमिनेट करने में उपवास का अद्भुत जो है महत्व है। उपवास कमाल का काम करता है। तो ये जो है इस प्रकार के प्रयोग डॉक्टर वाल्टर लोंगो ने किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि हमारे शरीर का पूरा कायाकल्प होने लग जाता है। कायाकल्प की जीन्स है, जो मूल उसका जो है कायाकल्प करने वाला जो तत्व है, उसे सक्रिय कर देता है। यानी स्टेम सेल्स को, जो खास करके हमारे रक्त जो बढ़ाने वाले हैं, उसके स्टेम सेल्स को विकसित करता है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाला खास करके प्रोटीन काइनेज CA, ये प्रोटीन काइनेज A जो आपके ग्लूकोलाइसिस, आपके ग्लूकोजेनलाइसिस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में, उसे भी ये कंट्रोल करता है, जिससे ये सारी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, नियोजित होती हैं। और साथ ही साथ इनके यानी प्रोटीन काइनेज A के कारण उसका संबंध हमारे कैंसर से भी है, तो उसकी लेवल भी कम हो जाता है। ये उस वैज्ञानिक ने खोज किया है, रिसर्च किया है। और ये सारे खोज रिसर्च मैंने कहा कि 5 फरवरी 2014 को टेलीग्राफ लंदन से प्रकाशित होने वाला जो डेली न्यूज़ है उस पर प्रकाशित हुआ है। तो ये अद्भुत जो है उपवास का प्रभाव होता है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप उपवास करें और लंबा उपवास करें तो किसी उपवास विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करें। अपने आप यदि करना है तो 3 दिन तक प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उपवास में कभी भी खाली पेट यानी निर्जला उपवास नहीं करना चाहिए। पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो सेनेसेंस, सेलुलर सेनेसेंस प्रक्रिया है वो तीव्र होता है। यानी हमारे शरीर से गंदगी निकालने का और नए नए कोशिकाओं के नव निर्माण ठीक करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गंदगी है जो वो बाहर निकल सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपवास का कितना बड़ा महत्व है, उपवास कितना अद्भुत प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है, और ये आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने उपवास का, संपूर्ण उपवास का नहीं, हमने उन महिलाओं पर प्रयोग किया है जिसे डॉक्टरों ने कह रखा था उनको किडनी प्रॉब्लम था, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की महिला, एक इसी प्रकार से जिस डॉक्टर ने कहा रखा था कि तो कभी माँ नहीं बन सकती है। मेरे पास 2-2 महीना रही और हमने उनको जो है उपवास यानी परिपूर्ण उपवास नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको इस प्रकार के आहार पर रखा जो कम से कम कैलोरी, यानी
अधिकतम जो है 500 लेकर 700 कैलोरी तक का भोजन हमने दिया और वह स्वस्थ बच्चे की माँ बनी। एक हमारे बैंक मैनेजर थे, उनकी पत्नी थी, और एक इंजीनियर थे, उनकी पत्नी थी। बाद में वो लड़की भी मिली जो इस प्रकार से। तो ये जो है मैं कह रहा हूँ कि उपवास कठिन से कठिन परिस्थितियों में, यहाँ तक कि कुछ ऐसे महिलाओं के ऊपर जिनके मिसकैरेज हो जाता था, एबॉर्शन हो जाता था, ऐसे महिलाओं पर हमने जो है कम से कम संतुलित आहार का हमने प्रयोग किया है। और उस आहार के प्रयोग से ऐसी महिलाएं जो माँ बनने में अक्षम थी, उन्हें सक्षम बनाया गया है और वो माँ बनी। आज वो 2 बच्चे की माँ है और बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये उपवास है। ये हमने बहुत पहले उपवास कराया था, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने एक आपके क्वींस यूनिवर्सिटी लंदन के एक वैज्ञानिक ने करीब 7,000 महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के आहार का प्रयोग किया, डाइटिंग कराया, कम से कम कैलोरी का आहार दे करके प्रेगनेंसी पीरियड में। और उसने देखा कि कम से कम आहार देने पर, लेकिन संतुलित आहार देने पर बच्चे का विकास कितना सुंदर होता है। उससे बच्चे को भरपूर पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है, कोई दबाव नहीं होता है। तो ये मैंने देखा कि हम बहुत पहले से ये प्रयोग करते चले आ रहे हैं और कितना ये सफल रहा है। तो इस प्रकार से उपवास का हमने बहुआयामी प्रयोग किया है बहुत सारी बीमारियों में, स्किन डिजीज में, डर्मेटाइटिस में, अस्थमा में, ब्लड प्रेशर में। हमने मैक्सिमम लोगों को यानी 21 दिन से लेकर 40 दिन तक उपवास करवाया है और उसका बहुत शानदार रिजल्ट आया है हर प्रकार के रोगों में। लेकिन यही है कि बहुत समझदारी के साथ उपवास करना चाहिए। और मैं तो आयुर्वैज्ञानिकों को मैं आह्वान करता हूं कि आए इस क्षेत्र में काम करें। जैसे विश्व के कई देशों में इस प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, बहुत खोजें हो रही हैं। आपके विश्व का महानतम मेडिकल सेंटर जॉन हॉपकिंस स्कूल, वह महान वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क मैटसन, जो बाल्टीमोर, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला है, जो वाशिंगटन डीसी के पास बाल्टीमोर के एजिंग के NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के न्यूरोलॉजी लेबोरेटरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और वो विगत कितने साल से, करीब 40 साल से इस क्षेत्र में लगे हुए, 40 साल से भी ज़्यादा समय से। और उन्होंने बड़े उपवास से रिलेटेड बहुत अद्भुत काम किए हैं, अद्वितीय काम किए हैं। वो कहते हैं कि भाई जब हम उपवास करते हैं और सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन भी उपवास करें तो हमारे दिमाग ऐसे न्यूरोपेप्टाइड पैदा करता है जिससे हमारे डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है, जिसको हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, जिसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, जिसको मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, एल्जाइमर्स रोग बोलते हैं, उससे हमारा बचाव हो सकता है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को स्वतः मॉड्यूलेट करने का, मॉनिटरिंग करने का मौका मिल जाता है। कहाँ कौन से न्यूरोक्राइन, एंडोक्राइन हमारे सिस्टम है, उसे कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ कौन से एंजाइम चाहिए, कहाँ कौन से जो है, तो ये सारा स्वतः मॉड्यूलेट होने लग जाता है क्योंकि शरीर को मौका मिल जाता है। हम वास्तव में ज़्यादा खा करके, अति मात्रा में खा करके, बार बार खा करके शरीर को हम मौका ही नहीं देते हैं। शरीर बेचारा हमेशा जो है भोजन को पचाने में ही लगा रहता है। तो इसलिए शरीर को मौका मिलते ही बहुत अद्भुत उसका परिणाम आता है, अद्भुत परिणाम आता है। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जब उपवास करते हैं तो हमारे डायबिटीज के रोगियों पर हमने प्रयोग किया है, कम कैलोरी का आहार दे करके, आहार की क्वालिटी चेंज कर करके यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं। हम उनको जो है लौकी के, खीरे के, टमाटर के रस पर रखते हैं और उससे जो है धीरे धीरे इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन छूट जाता है। और मैं कहता हूँ जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो आएँ और देखें और प्रयोग करें हमारे साथ।
कि कितना अद्भुत परिणाम आ रहा है, कितना अद्भुत परिणाम आ रहा है। और मैंने पुस्तक ही लिखी है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, जो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से पुरस्कृत पुस्तक है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये जो है अनुभवगम्य ज्ञान से परिपूर्ण वो पुस्तक अवश्य पढ़ें। तो ये ध्यान रखें कि डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, उपवास करने से, कम आहार खाने से या इस प्रकार का आहार खाने से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमारे मांसपेशियों को ग्रहण करने की, यानी उसे शुगर को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हमारे बीटा सेल्स पुनः रीजनरेट होने लग जाते हैं। ये कुछ प्रयोग हुए हैं क्योंकि उन्हें मौका मिलता है, क्योंकि कुछ टाइप 2 डायबिटीज इस प्रकार के होते हैं जिसमें इंसुलिन निकलता तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है, वह नपुंसक हो जाता है। तो उसे जो है दूर करने के लिए ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है, अनोखा प्रयोग है। तो इस प्रकार से इंसुलिन की क्षमता को लौटाने का काम, बीटा सेल्स को पुनः रिजनरेट करने का काम आपके कम कैलोरी वाले आहार से जो है किया जा सकता है। और डायबिटीज रोगियों को मैं कहता हूं, जो बार बार खाने की आदत है वो काफी खतरनाक है। एक समय निर्धारित करिए, क्योंकि शरीर को जैसा हम आदत बनाते हैं उसी प्रकार से उसकी आदत बन जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बार बार खाओ, यहां लेकिन हम बार बार खिलाते ही नहीं है और बहुत अच्छे प्रसन्न होकर के, एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के जाते हैं। और अनेकों रोगियों पर हमने इसका प्रयोग किया है, अनेकों रोगियों पर, हजारों रोगियों पर। अभी भी कम से कम हमारे पास 100 डायबिटीज के रोगी हैं। ध्यान रखें कि डायबिटीज के रोगियों के लिए भी उपवास, लेकिन यही है कि बहुत ही समझदारी के साथ किसी डॉक्टर के निर्देशन में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने जो है और भी उपवास के, मैंने कहा कि बहुत सारे प्रयोग किए हैं। और उपवास हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कार में है। और यही कारण है कि उपवास के द्वारा ही हमारे पुरखे लंबा जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। हमने विश्व में कई विश्वविद्यालयों में, महान विश्वविद्यालयों में हो रहे उपवास के संदर्भ में चर्चा की है। एक और वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड विंद्रक एंड डॉक्टर रिकी कोलमैन, जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में विगत 30-40 साल से इस प्रयोग में लगे हुए हैं, उनकी भी रिसर्च रिपोर्ट 2009 में साइंस पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है, खास करके प्राइमेट्स, जिसमें मंकी, एप्स, ह्यूमन्स, इन सभी पर, और वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, वर्षों से खोज कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो अपने भोजन को मात्र 30% कम कर दिया गया, आहार को, और उन्होंने देखा कि एज रिलेटेड बीमारियां हैं, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर होने की संभावना ही खत्म हो गई थी। यानी इतना अद्भुत परिणाम आता है। इतना ही नहीं, मोलेकुलर लेवल पर डॉक्टर रिचर्ड विंद्रक ने प्रयोग किया। टेक्निक होता है DNA एरो माइक्रोचिप्स टेक्निक के द्वारा उन्होंने जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल बनाया। जो लोग उपवास कर रहे थे और जो लोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कमाल का प्रभाव पड़े, जेनेटिक्स लेवल पर प्रभाव पड़ता है। और जेनेटिक्स लेवल प्रभाव होने से जो आपके जीन का अपग्रेडेशन, प्रोटीन का जो है संवर्धन, तो ये बहुत अद्भुत परिणाम। इतना ही नहीं, एज रिलेटेड बीमारियों से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिसमें ग्लूथियोल है, आपके सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, उसका उपवास के दौरान सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये बहुत ही कमाल का प्रभाव पड़ता है उपवास का हमारे सिस्टम के ऊपर। इतना ही नहीं, आपके कई ऐसे, हमारे यहाँ का भी एक संस्था है टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जब हम कम खाते हैं, उपवास करते हैं, तो आपके
SRT सेकेंड ये जीन जो है सक्रिय हो जाता है। तो इसे जीन्स की सक्रियता से हमारी एज रिलेटेड बीमारियों जो है ना बाधित होती हैं। इसी प्रकार से गोटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे दिमाग के कॉग्निटिव पावर, दिमाग की मेमोरी, रीजनिंग पावर, हमारा यानी हिप्पोकैम्पस एरिया पर इसका कितना अच्छा प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, तो ये उपवास हर दृष्टि से अद्भुत है, अद्वितीय है। इस उपवास को हमारे जीवन के साथ कहीं ना कहीं हमें अवश्य जोड़ करके हमें स्वस्थ होना चाहिए। और अभी हम एक प्रयोग कर रहे हैं, मैं स्वयं अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ। उपवास का एक छोटा सा प्रयोग प्रतिदिन कि सुबह मैं 10 बजे खाता हूँ, शाम को 4 बजे खाता हूँ। और इसका परिणाम ये है कि मोर एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। हमारे दिमाग की, हमारे शरीर की जो क्षमता है वो दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। तो ये उपवास का जो ना अद्भुत परिणाम मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। पहले भी हम उपवास करते सप्ताह में 2 दिन, लेकिन ये प्रयोग मैं अभी शुरू किया है। और उसमें बिना खान पान में परिवर्तन किया, नहीं जितनी कैलोरी लेता था उतना ही लेने के बावजूद भी वजन हमारा 4 किलो कम हो गया। अभी मेरा वजन कम हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उपवास से हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होता है, नियोजित होता है। उम्र बढ़ाने वाले कई प्रकार के चेन रिएक्शन जो हमने बताया वह प्रारंभ हो जाता है, जो हमारी उम्र को बढ़ाता है। और मात्र उम्र ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इस उम्र में जोश, जवानी और जुनून को भर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि हम उपवास करते हैं तो हमारे सेल्स के मध्य में जो एक प्रकार का जो है रिएक्शन जो होता है, खास करके तो वो चेन, इतना ही नहीं, बल्कि उपवास करने से प्रोनियोप्लास्टिक सेल्स, जो कैंसर की प्रारंभिक सेल्स बनने की प्रक्रिया है, वह बाधित हो जाती है। वो कैंसर सेल जो है ना उपवास से जो है नष्ट होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उपवास का बहुआयामी प्रयोग अद्भुत है, अद्वितीय है। और यहाँ हम रोगियों पर, हर रोगी को हम कराते हैं, कम से कम 2-3 दिन का उपवास 7 दिन में तो करवा ही देते हैं। और उसका परिणाम भी बहुत शानदार आता है। अभी भी हमारे पास करीब 400 रोगी हैं, और उनमें से प्रायः हम रोगियों को इस प्रक्रिया से गुजारते हैं, उनको बताते हैं, इसकी वैज्ञानिकता को बताते हैं कि ये उपवास से डरने की बात नहीं है, उपवास से नया जीवन मिलता है, लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। और वैज्ञानिक उपवास करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अद्भुत होता है। हमने कहा कि जब क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस, यानी 2 सेल्स के मध्य में ऐसे जो है एक चिपक जाता है ग्लूकोज के कारण, सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर, उसे उपवास क्या करता है, क्योंकि वो जो क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस है स्वतः हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से मैक्रोफेज होते हैं जो खाते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस, जैसे मोतियाबिंद, एज रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उपवास उसको क्या करता है, उस क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस को ही धराशायी कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि प्रोटीन इसके कारण, क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस के कारण ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से, और खास करके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट के कारण जो है ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे उपवास जो है बिल्कुल निस्तनाबूद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो उपवास के बहुआयामी उपयोग है, बहुत अद्भुत है, और भी बहुत सारी रिसर्च है, फिर हम कभी चर्चा करेंगे उस विषय में। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।